जय हिंद दोस्तों। आज हम जो पॉलिटी में भारतीय संविधान के स्रोत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी एग्जाम, रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसका ये सीरीज चल रहा है। तो पहला हम सीरीज यही चालू किए हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आइए इस सीरीज को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ए, फ्रांस। लेकिन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। लेकिन आयरलैंड पे ध्यान देते हैं, ऑप्शन बी पे। तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी की परिभाषा। डीपीएसपी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो है आयरलैंड से लिया गया है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अब आते हैं ऑप्शन सी का निपटारा करते हैं। ऑप्शन सी है ब्रिटेन। चूंकि ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता और संसदीय प्रणाली। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? आपके प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। और एक है समवर्ती सूची। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है डेनमार्क का सिद्धांत, दूसरा है बी ऑप्शन फ्रांस का सिद्धांत, ऑप्शन सी है आयरलैंड का संविधान, और ऑप्शन डी है यूएसए का संविधान। तो देखिए, ऑप्शन बी से हम चालू करते हैं। फ्रांस के संविधान से, चूंकि हम अभी बताए हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का है। इसके बाद आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से अभी बताया गया है आपको कि आयरलैंड के संविधान से आपका हो गया डीपीएसपी की परिभाषा। और यूएसए के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान जो है, इससे लिया गया है आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद। यूएसए से है आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का पद। चूंकि तीनों से लिया गया है, लेकिन डेनमार्क से कोई नहीं लिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो ऑप्शन जो है तीन का, इसका हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। देखिए, अब आते हैं जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है जो आपका, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो अमेरिका से है हमारा अमेरिका से क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। इंग्लैंड से क्या है? तो इंग्लैंड से आप लोग को बताए ही थे, इंग्लैंड ब्रिटेन जो है आपके, इंग्लैंड से जो है नागरिकता संसदीय प्रणाली, इसी को इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए, ऑप्शन ए देखते हैं संविधान का संशोधन, ऑप्शन बी है संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन डी है एकल नागरिकता। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब देखिए, संविधान का संशोधन चूंकि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संविधान का संशोधन। संघीय प्रणाली जो है आपका, संघ की प्रणाली, वो ब्रिटेन से लिया गया है।
अब एकल नागरिकता भी किससे है? ब्रिटेन से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? तो बताए ही हैं अभी, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी की परिभाषा, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि। चूँकि अभी बताए हैं इसलिए बार बार लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से जो लिया गया है आपका संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का निपटारा हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह हो गया आपका संयुक्त राज्य। कौन सा आंसर हो गया आपका? संयुक्त राज्य। ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो देखिए यहाँ पे नया शब्द आया है सोवियत संघ। ब्रिटेन से तो हम लोग कर चुके हैं अभी क्वेश्चन, लेकिन सोवियत संघ से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। सोवियत संघ मतलब हो गया आपका रूस। उस समय सोवियत संघ था, लेकिन इस समय क्या है? रूस है। तो इससे लिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना जो अपने देश में पहले था, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिया गया था? तो ये आपके सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसएस और आयरलैंड। तो इसमें आपका, तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। तो ग्रेट ब्रिटेन से समझते ही हैं यह नागरिकता लिया गया है, और ये यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, आयरलैंड से लिया गया था डीपीएसपी की परिभाषा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में फास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो यह आपका है, यह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आयरलैंड, और तो इसका आंसर तो हो जाएगा ब्रिटेन, लेकिन ऑप्शन ए में है आयरलैंड, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो डीपीएसपी की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फ्रांस से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए कनाडा बता ही चुके हैं। देखिए नया चीज़ यहाँ पे आया है कनाडा, तो कनाडा का निपटारा करते हैं। कनाडा का क्या है? कनाडा से लिया गया है आपका संघीय शक्तियाँ। जो संघ की शक्तियाँ हैं, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यूएसए से बता ही दिए हैं, ग्रेट ब्रिटेन से हो ही गया है। तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी अलग टर्म आएगा, जो भी अलग आएगा, उसको हम ग्रुप अभी डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है आपका, क्वेश्चन ए है, ए का ए क्वेश्चन, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है पूर्व यूएसएसआर, ऑप्शन डी है जर्मनी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका यूके। अब देखिए जर्मनी यहाँ नया टर्म आ गया है, तो जर्मनी से क्या लिया गया था? तो जर्मनी देश से हमारा आपातकाल, जो भी आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल जो है, आपातकाल किससे लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इंग्लैंड, तो ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। ओके। अब देखिए, अब इसमें आयरलैंड है, चीन है, चीन से तो कुछ लिया नहीं गया, अमेरिका से हो ही गया है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से ली गई है?
तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बंधुता शब्द है तो बंधुता मतलब भाईचारे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस से। क्योंकि इटली से तो कुछ लिया नहीं गया, इंग्लैंड से, आयरलैंड से आपका हो वही है डीपीएसपी की परिभाषा। अमेरिका से है आपका, अमेरिका से आपका बता ही चुके हैं। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य है सोवियत संघ से, ये लिया गया सोवियत संघ से। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से नया आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद है समवर्ती सूची, जो भी 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राष्ट्रीय सूची और समवर्ती सूची, तो यह आपका लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे प्रस्तावना की, ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रस्तावना की भाषा है, और जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है प्रस्तावना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा है और अमेरिका में क्या है, प्रस्तावना है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अभी बताए हैं जर्मनी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो यह जो है आपके रशियन की क्रांति हो जाएगा। कौन सी? रशियन की क्रांति से था। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी कमेंट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू।